देखिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बीजीय समीकरणों का हल। बीजीय समीकरणों का हल बीजीय समीकरणों का हल आंकिक विधियां। बीजीय समीकरण के हल करने की आंकिक विधियां हम लोग पढ़ेंगे। अब सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक मेथड्स, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। अब इसमें पहला हमें टॉपिक जानना होगा बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन क्या कहलाता है, पहले बहुपद क्या कहलाता है केवल लेक्चर सुनिए आप लोग। बहुपद में जैसे मान लीजिए कि ऐसा बीजीय व्यंजक हो वो जिस चर राशि में दिया हुआ हो उसकी जो घात हो वो ऋणोत्तर पूर्णांक हो, अर्थात नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। इसका मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। इसमें उपस्थित चर राशि का घातांक नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने होल नंबर हैं, अगर इनके पावर हैं वेरिएबल के पावर, तो ये समझ जाइए कि ये जो फलन है आपका वो कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है। क्या है? बहुपदीय फलन। और जब उसको हम 0 के बराबर लिख देते हैं तो वह बहुपदीय समीकरण बन जाता है। और बहुपदीय समीकरण जब बन जाता है और उसको जब हम हल करते हैं तो उसके शून्य मिलते हैं, जीरोज, जिसको हम रूट्स भी कहते हैं, रूट्स या मूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बहुपद है x² + 5x + 6, ये बहुपद है आपका। इसलिए बहुपद है कि x की घात यहाँ पर +2, यहाँ पे +1 है। अगर हम px = 0 लिख दें तो ये बहुपदीय समीकरण हो गया x² + 5x + 6 = 0। अब यहाँ पे इसको द्विघात समीकरण भी कर सकते हैं। 6 का फैक्टराइजेशन 3 2 जा 6, 3x + 2x + 6 = 0। x कॉमन, x + 3 + 2 कॉमन, x + 3 = 0, x + 3 x + 2 = 0, that is x = -2 -3। ये क्या हो गए? रूट्स हो गए। किसके रूट्स हो गए? ये जो बहुपदीय फलन है इसके मूल हो गए, और इसको हम शून्यक भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों का टॉपिक है वो बीजीय समीकरणों को हल करना ही है। और आपको बता दें हम कि हल करने की यहाँ पे अनेक विधियाँ दी हुई हैं। पहली विधि समद्विभाजन विधि, जिसको हम बोलजानो विधि या बाइसेक्शन मेथड या अर्ध अंतराल विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि रेगुला फाल्सी विधि, तीसरी विधि न्यूटन रैप्सन विधि और चौथी विधि गॉस विलोपन विधि। इन 4 विधियों को हमें पढ़ना है और इन विधियों के द्वारा
हमें हल फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। इन विधियों का प्रयोग करके हमें क्या फाइंड करना है, मूल फाइंड करना है। अब इसमें जो पहली विधि है हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहली विधि है सम द्विभाजन विधि। और बहुपद के बारे में आप लोग छोटे क्लास अर्थात 9th से ही बहुत कुछ जानते हैं। अचर बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, तो लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद सब जानते हैं आप लोग। ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का घातांक मैक्सिमम 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल, घातांक जिसका मैक्सिमम 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका पावर मैक्सिमम 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सभी आप लोग क्लास 9th से ही जानते हैं। क्लास 9th में ही बहुपद पढ़ाया गया है। और मैक्सिमम जितना पावर होता है वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। और जितनी मैक्सिमम घात होती है उतने ही क्या फाइंड होते हैं, उतने ही शून्य फाइंड होते हैं, उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो छोटे क्लास में पढ़े हैं आप लोग। अब हम हल करने की, अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की वो बाइसेक्शन मेथड या सम द्विभाजन विधि या उसी को बोलजानो विधि कहते हैं। अब उसको हम बताने जा रहे हैं, सम द्विभाजन विधि। सम द्विभाजन, सम द्विभाजन विधि या बोलजानो विधि, इसी का नाम है बोलजानो विधि। बोलजानो विधि या इसी को इंग्लिश में बाइसेक्शन मेथड भी कहते हैं। बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई आपका बहुपदी फलन f(x) है और वो क्लोज इंटरवल AB के लिए, क्लोज इंटरवल AB पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत फलन है, एंड रियल, वास्तविक एवं सतत फलन। हमारा एक फलन बहुपदी फलन f(x) क्लोज इंटरवल AB के लिए क्या है, रियल एंड कॉन्टिन्यूअस है, वास्तविक एवं सतत है, तथा उसके लिए fa इंटू एफ बी लेस देन 0 है। हमने एक बार x के प्लेस पे a रखा, फिर b रखा, x के प्लेस पे fa फाइंड कर लिया, एफ बी फाइंड कर लिया, और उसकी वैल्यू लेस देन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो समीकरण जो बहुपदी समीकरण होगा f(x) इक्वल टू 0, बहुपदी समीकरण लिखेंगे तो 0 की इक्वल लिखेंगे क्योंकि समीकरण में राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। f(x) इक्वल टू 0 का कम से कम और तो इसमें हम लोग क्लोज इंटरवल ए बी पर f(x) के लिए fa और fb फाइंड करेंगे। अगर लेस देन 0 हो गया, fa इंटू एफ बी उन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 प्राप्त होने के बाद f(x) इक्वल टू भी 0 लिखेंगे, क्योंकि बहुपदी फलन का हमें रूट्स फाइंड करना है, तो f(x) को किसके इक्वल लिखा जाएगा, 0 के इक्वल लिखा जाएगा। तो ये जो क्लोज इंटरवल ए और बी है, इसके बीच कम से कम एक मूल अवश्य प्राप्त होगा, कम से कम एक मूल अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम विस्तार से इस विधि को बताने जा रहे हैं। पहले आप लोग इसका ग्राफ बना लीजिए, फिर विस्तार से हम इस विधि को बताते हैं। देखिए, x है और ये क्या है आपका
वाई अक्ष है, ये इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया और यहाँ पे बी दिखा दिया हमने और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, ए दिखा दिया, बी ए। तो यहाँ जो पॉइंट होगा बी कामा एफ बी, क्योंकि एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स है तो एक्स की वैल्यू बी है, तो यहाँ रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी हो जाएगी। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ। और यहाँ पे ए है तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ए हो जाएगा, ए कॉमा एफ। ठीक है, ये फिगर बन गया हम लोगों का। अब यहां से यहां तक ए एक्स1 और उसके बाद ए वाला जो है क्या लेट कर लिया गया है, एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो फंडामेंटल रूल है, रूल क्या है, रूल ये है कि हम जो अंतराल ए बी दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसका सब डिवीजन फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उप अंतरालों में, सब इंटरवल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, सब इंटरवल में, उप अंतरालों में, उप माने छोटा, छोटे अंतरालों में, जैसे ए बी को हम, ये जो ए बी क्लोज इंटरवल दिया रहेगा, ए बी जो अंतराल दिया रहेगा उसको हम कई अंतरालों में विभाजित कर लेंगे और विभाजित करके जीरोज अर्थात रूट्स हम फाइंड कर लेंगे। तो यह जो है समीकरणों के मूल को प्राप्त करने की एक विधि है, समद्विभाजन विधि या बाइसेक्शन मेथड। इसमें एक अंतराल को बार बार समद्विभाजित करके हम एक ही अंतराल को बार बार समद्विभाजित करके वास्तविक मूल के लिए उप अंतराल का निर्धारण किया जाता है। इस विधि से लिख रहे हैं, देखिए, इस विधि से, इस विधि से समीकरणों का मूल प्राप्त इस विधि से समीकरणों का मूल प्राप्त करने के लिए एक अंतराल को बार बार समद्विभाजित कर, एक अंतराल को एक अंतराल को बार बार समद्विभाजित, बार बार समद्विभाजित करके, क्या करते हैं, बार बार समद्विभाजित करके वास्तविक मूल के लिए एक उप अंतराल का निर्धारण करते हैं। बार बार समद्विभाजित करके वास्तविक मूल के लिए एक उप अंतराल का निर्धारण करते हैं। वास्तविक मूल के लिए वास्तविक मूल के लिए एक उप अंतराल का, एक
उप अंतराल का निर्धारण कर लेते हैं, का निर्धारण कर लेते। ठीक है, इस विशेष समीकरणों का मूल प्राप्त करने के लिए एक अंतराल को बार बार समद्विभाजित का मतलब समझते हैं आप लोग, करके वास्तविक मूल के लिए एक उप अंतराल सब इंटरवल का डिटर्मिनेशन हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं, जिसमें मूल उपस्थित होते हैं, जिसमें मूल को ही ज्ञात करना है हमको, जिसमें मूल उपस्थित होते हैं, जिसमें मूल उपस्थित होते। ठीक है, और आगे समझिए इसका। अब मैं इसका पूरा आप लोगों को वर्किंग रूल समझाने जा रहा हूं। क्या वर्किंग रूल है, ध्यान से समझिएगा। वर्किंग रूल पूरा प्रोसेस आ जाएगा समझ में। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल, कार्यविधि, कार्यविधि। इसकी कार्यविधि क्या है, ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम यह हमें मानना होगा कि हमारा जो एफ है क्या है, एक वास्तविक और सतत फलन है। माना एफ एक्स कैसा फलन होना चाहिए, माना एफ एक्स एक वास्तविक एवं सतत फलन है, वास्तविक एवं सतत फलन है, जहां, और क्या इसके लिए होना चाहिए, एफ ए इंटू एफ बी जीरो से क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेस होना चाहिए, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो, वास्तविक सतत फलन हो, और एफ ए इंटू एफ बी क्या हो, जीरो से क्या हो, छोटा। ठीक है, जीरो से छोटा तभी हो सकता है जब क्वांटिटी कैसी हो, नेगेटिव हो। नेगेटिव तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या फाइंड हो आपको, नेगेटिव, और एक वैल्यू क्या फाइंड हो, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा जो एफ एक्स का मान है, ए और बी के उस मान के लिए हमें फाइंड करना है कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, मतलब कि अल्टरनेट ढंग से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आना चाहिए। अल्टरनेट ढंग से साइन इसके चेंज होते रहे, तभी इस रूल को हम क्या कर सकते हैं, होल्ड करा सकते हैं। उसी अंतराल के लिए रूल होल्ड हो सकता है जिसके लिए वैल्यू अल्टरनेट ढंग से क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट ये है कि जो दिया गया समीकरण है उस समीकरण को एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के रूप में लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और उसके बाद हमें ए और बी एक दो ऐसी वास्तविक संख्या लेंगे जिसके लिए देखिएगा ध्यान से, स्टेप सेकेंड में ए तथा बी ए तथा बी दो ऐसी वास्तविक संख्या लेंगे, दो ऐसी वास्तविक संख्या
दो ऐसी वास्तविक संख्या लेंगे जिसके लिए एफ ए लेस देन 0 तथा एफ बी ग्रेटर। ठीक है, दैट इज अर्थात एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। प्रोसेस समझते चलिएगा, जो हम एग्जाम्पल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में देखिए, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में है कि ए और बी को हम समद्विभाजित करेंगे। जो अंतराल ए कॉमा बी है उसको समद्विभाजित करें और उसको समद्विभाजित करके मध्य बिंदु x1 प्राप्त करेंगे। अंतराल ए कॉमा बी, अंतराल ए बी को समद्विभाजित करके मध्य बिंदु x1 प्राप्त करेंगे। अंतराल ए बी को समद्विभाजित करके मध्य बिंदु x1 प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता ही है, मेथड ही है कि दिए हुए अंतराल को सब इंटरवल में डिवाइड करना। मध्य बिंदु क्या प्राप्त कर लेते हैं? x1 प्राप्त कर लेते हैं जो मूल का प्रथम लगभग मान होगा। जो मूल का प्रथम लगभग मान होगा। ठीक है, जो मूल का प्रथम लगभग मान होगा तो कितना होगा? अतः मूल का प्रथम लगभग मान, मूल का प्रथम लगभग मान जो x1 फाइंड हुआ है। ठीक है, तो x1 फाइंड करने के लिए प्रथम लगभग मान a प्लस बी बाई, जो मूल का प्रथम लगभग मान होगा x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। अब यहां पे हम फिगर में दिखा देते हैं। ए हमारा क्या है? ए है। ए क्या है? बी है। यहाँ पे एफ ए लेस देन 0 है, यहाँ एफ बी ग्रेटर देन 0 है। प्रथम लगभग बाइसेक्शन यानी बीच में है प्रथम लगभग मान, तो x1 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई। अब हम x1 की वैल्यू से fx में रखेंगे और fx में रख करके fx1 का मान ज्ञात करेंगे। x1 की वैल्यू, ये तो मूल का प्रथम लगभग मान हो गया। ठीक है, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। अब x1 की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे? x1 की वैल्यू जो आपका मेन बहुपदी फलन दिया रहेगा बहुपदी फलन में रखेंगे और उसमें रख करके x के प्लस पे x1 रख करके fx1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एक बार उसके बाद हम लोग दो केस लेंगे। एक बार fx1 की वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव भी आ सकती है वैल्यू रखने पर, और एक बार fx1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और उसके लिए अंतराल फाइंड कर करके हम लगभग मान ज्ञात कर लेंगे मूल का। ठीक है, और यही इसका प्रोसेस है। तो ठीक है,
प्रथम लगभग मान हमने आज बता दिया। अब द्वितीय लगभग मान ज्ञात करना मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बस आज की पढ़ाई यहीं तक।